जो आपने अपील की थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से, उनके मुशीरों से और क्रिकेट के जितने बड़े हैं उन सब से कि आपकी इसमें आपको हेल्प आउट किया जाए, तो सभी किसी ने आपसे कोई रब्ता किया, किसी ने कोई कॉल की, पूछा? नहीं जी, ऐसा कुछ सच नहीं है कि किसी ने कोई रब्ता किया हो। और अभी से नहीं है, पिछले 2 साल से जैसे मैंने कहा कि PSL के बाद मेंटोर बनाया, टीम का कप्तान बनाया और कहा ये गया कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में आप यंगस्टरों की रहनुमाई करें और फिर वाइट बॉल कंटिन्यू करें। लेकिन बस जैसे सीज़न शुरू हुआ आपके सामने फिर मेंटोरिंग की मैंने, और लेकिन वाइट बॉल खेलने का फिर इंतज़ार ही करता रहा वो 2 साल। और वो टाइम है और आज के दिन है कि बिल्कुल ही चांस नहीं मिला क्रिकेट में दोबारा आने का। तो अपील यही है कि जिस तरह मेरे साथ हुआ इसी तरह अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी लग रही है कि जितने सीनियर प्लेयर हैं उनको इसी तरह साइडलाइन किया जाए। लेकिन कहना यही है कि अगर किसी को साइडलाइन भी करना हो तो उसके लिए प्लान होना चाहिए, कुछ प्लान होना चाहिए कि इस तरह नहीं है किसी को भी कोई परफॉर्म कर रहा और फिट है, क्रिकेट की कोई एज नहीं है। मतलब हमने देखा मिसबाह उल-हक हैं, यूनिस खान है, सब लोग 40-42 जब तक फॉर्म फिटनेस है, माशाल्लाह हफीज़ खेल रहे हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो जब तक फॉर्म फिटनेस है तो क्यों खेल के दरवाजे बंद किए जाएँ किसी पे? बिल्कुल, क्यों बंद किए जाएँ, ये सवाल आपका है। लेकिन एक बात आपने और की थी कि जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहीं या कुछ ऐसे खिलाड़ी और भी दीगर शहरों में मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ के भी कुछ बड़े क्रिकेटर्स हैं जो नुमाइंदगी करते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठते हैं, तो उनको नहीं आवाज़ हक़ बुलंद करनी चाहिए उन लड़कों के ख़िलाफ़, उन लड़कों के लिए जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जैसे हमारे साबिक़ क्रिकेटर हैं और भी हैं क्रिकेट जो रन करते हैं इस सिटी के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, तो आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करनी चाहिए? आपके सामने मिसालें काफ़ी हैं कि इस खित्ते से जैसे फवाद आलम 11 साल के बाद आए, कमबैक किया और आते ही अगर वो ना परफॉर्म करते तो किसने पूछना था या कौन जवाब दे उनके 11 सालों का। और भी बहुत सारे लड़के हैं, शफीक 70 टेस्ट मैच खेले, अचानक इतने ख़राब हो गए कि टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिए। खुर्रम मंजूर हैं, साद नसीम है और बहुत सारे लड़के हैं जिन परफॉर्म किया और बग़ैर किसी रीज़न के, मतलब वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जाके सिलेक्टर से पूछें, बल्कि आप जाके से किसी सिलेक्टर से अगर पूछ भी लें अपने बारे में तो वो उल्टा उसका इंसल्ट समझता है। मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हर प्लेयर को अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है या मुझे कहाँ देखते हैं सिलेक्टर या क्रिकेट बोर्ड कहाँ देखता है और मेरी कहाँ जाना है, मेरी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। ये नहीं कि आपने 10-15 साल खेला है, क्योंकि जिस मुकाम तक ये लोग आए हैं या हम लोग आए हैं तो हमारे पीछे 20-25 साल की मेहनत है तो इस मुकाम पर आगे खड़े हैं। अब अगर सारी ज़िंदगी अगर हम देते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है कि अब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं या साइडलाइन कर दिए गए, तो हमारा तो प्रोफेशन है, 40 साल हमने ज़िंदगी को दिए और आगे भी हमारे यही काम है। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस बारे में सोचे, एक प्लेटफॉर्म दे हमारा। जैसे ऑस्ट्रेलिया आप लाया, ऑस्ट्रेलिया का आप पूरा स्ट्रक्चर कॉपी किया, तो ऑस्ट्रेलिया तो प्लेयर एसोसिएशन भी है जो आपको 5-6 साल पहले गाइड करती है कि आपने किस तरफ जाना है, मीडिया की तरफ जाना है, कोचिंग की तरफ जाना है, प्लेयर को तहफ़्फ़ुज़ देती है, प्लेयर को सिक्योरिटी देती है, प्लेयर ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपने बारे में पूछना हो मैं कहाँ जाऊँ, क्रिकेट बोर्ड के पास जाऊँ, तो उसका भी कोई एक सिलसिला होना चाहिए। और ये जो कमेटी बनाई है, आपको कोई होप थी कि क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है जो हो रहा है उसमें कुछ डिस्कस किया जाएगा, इससे कोई है आपको होप क्रिकेट कमेटी से? क्योंकि उसमें भी जो शामिल हैं कुछ लोग वो कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ताल्लुक़ इस शहर से ही है। जी हाँ, बिल्कुल होपफुल क्रिकेट कमेटी, जैसे हमने कहा सलीम यूसुफ हैं, वसीम अकरम है, बड़ा नाम है, फिर आजकल CEO वसीम खान साहब हैं, फिर आजकल नेशनल की अकेडमी में सकलैन मुश्ताक आए हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ आए हुए हैं और इसी तरह नदीम खान है। तो ये सारे मतलब क्रिकेट सर्कल से होके गए और मतलब 20-20 साल क्रिकेट देखते हुए गए हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह का हो कि आप अपने सीनियर प्लेयरों को इस तरह डिस्कार्ड कर दें बगैर उनसे बात किए हुए, तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल है। क्योंकि कोई भी अगर लड़का 10-15 साल अपने कैरियर के, अपनी ज़िंदगी का प्राइम देता है तो उसको हक़ हासिल है कि वो अपने बारे में सवाल पूछ सके। बिल्कुल हक़ हासिल है। और समी, ये भी मैंने देखा था डोमेस्टिक में कि आपको सेकंड 11 का मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सेकंड 11 में क्यों रखा गया जबकि आपकी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्म कर रहे थे। तो सेकंड 11 में, और मुझे खबर ये भी मिली थी कि भाई कराची के कुछ सिलेक्टर्स थे, जो ड्राफ्ट बन रहा था उनमें बहुत सारे नाम थे, उन ड्राफ्ट में कराची के जो सिलेक्टर थे उन्होंने आपको लेने से इनकार कर दिया था। फिर कोयटा में मेरा ख्याल है तौसीफ़ अहमद साहब ने आपको लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो चेंज हुआ तो उसमें राशिद लतीफ़ थे, आई थिंक ड्राफ्ट में मिसबाह उल-हक थे, नदीम खान साहब थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
जी, मेरी जब लास्ट ईयर इनसे बात हुई है तो मैंने उनको वाज़ेह किया कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मैं जिस उम्र में और जिस मुकाम पे खड़ा था, मैं समझता था कि मैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में मज़ीद जाके सर्व नहीं कर सकता। अच्छा। तो यही बात मैंने उनको भी कही कि 4 डे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप लोग यंगस्टर को चांस दें, लेकिन वाइट बॉल से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और ये कि वाइट बॉल में आपके सामने उस वक्त मैं दुनिया की सारी लीग्स खेल रहा था, क्योंकि क्रिकेट मैं भी एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरा भी ब्रेड एंड बटर है, मुझे भी हक हासिल है कि मैं, अगर आप नहीं समझते पाकिस्तान के काबिल, तो मैं अपना रोजी रोटी चला सकूं। लेकिन ये कि इन्होंने मेंटोर दिया कि आपको हम वोट किसी और में लाएंगे और आप T20 खेलें, लेकिन 2 महीने बाद ये जब सिलेक्शन होती है तो मेरे को फर्स्ट 11 में नहीं कंसिडर किया जाता। तो लोगों से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये गया कि ये फॉर्म नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये विलिंग नहीं है खेलने के लिए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल, और आप इमोशनल भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ समी कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये बातें करते हुए। और ये भी सुन रहा था जो आपका बयान सामने आता है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब आप गए थे मोहम्मद यूसुफ की कप्तानी में, तो वहाँ जब आपने विकेटें हासिल की तो फिर उसके बाद आपसे बॉलिंग नहीं कराई गई। तो वो थोड़ा सा बताएगा कि वो क्या मामला था, या आपने मैच के बाद उनसे कुछ बात की कप्तान से कि भाई मुझे क्यों ओवर नहीं दी गया या क्यों बॉलिंग नहीं कराई गई? देखें मोहसिन भाई, चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, खैर इसकी उसकी कोई बात नहीं। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने माना कि टेस्ट क्रिकेट में मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका जितना लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे, जो होना चाहिए था, लेकिन उसकी बेस बना के T20 है, वनडे इंटरनेशनल का आप रिकॉर्ड दिखा के देख लें, और किसी आप पाकिस्तान के ग्रेड से आप मैच करके देख लें, T20 देख लें, फर्स्ट क्लास आप देख लें, मतलब एक 15-20 साल की एक मेरी स्ट्रगल है, जो आपने 2-4 मैच मेरे से खराब गए, और किससे गए, जान के थोड़ी किए हैं बात। और भी लोग हैं जिनसे खराब परफॉर्मेंस है, कोई जान के नहीं करता। मतलब हम अगर कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो सालों की एफर्ट है, बहुत सालों की हमारे मेहनत है, और उसके बाद जाके हम कोशिश करते हैं डिलीवर। किसी मैच में अगर नहीं हो पाता तो बस पसंद नापसंद की बुनियाद पे किसी को विलन, किसी को हीरो, मतलब अच्छे बुरे मैच हर किसी प्लेयर पे आते हैं, लेकिन 2-4 मैचों की बुनियाद वो बना के किसी को विलन ना बनाया जाए। बिल्कुल। किसी को अभी कुछ दिनों कबल मोहम्मद आमिर साहब ने भी ये बात कही है कि मैनेजमेंट जो ख़ास तौर पे कोच वक़ार यूनुस साहब हैं, वो काफ़ी मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो आपके दौर में भी ऐसा होता हुआ है, और आप तो खेले भी हैं वक़ार यूनुस साहब के साथ? ये देखिए, नाम लेने की कोई वो नहीं है, लेकिन ये हर दौर में ऐसा होता रहा है कि पसंद नापसंद, फेवरेटिज्म तो चलता रहा है कि जिन लड़कों से परफॉर्म करना है, आपने टीम में रखना है, उनको ये वे आउट देंगे, और जो आपको समझ नहीं आते तो उनके लिए आपने मुश्किल से मुश्किल कर देना है। और ये आज से नहीं, ये काफ़ी अर्से से हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल, उसकी वजह भी यही है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे टीमों में भी ले आता है, और इसी तरह उनको मौके भी दिए जाते हैं कि परफॉर्म करने के। तो जब आपको बाहर किया गया था तो आपने किसी से बात की थी, वजह जानने की कोशिश की थी, किसी सिलेक्टर से, किसी कप्तान से? किससे बात की जाए? पाकिस्तान में ये है कि अगर आप जाके सिलेक्टर से बात करें तो वो अपनी इंसल्ट समझते हैं कि ये प्लेयर हमारे पास आके कैसे बात कर रहा है। मतलब आप, मैं नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी ग्रेट प्लेयर गए, और वो इसी तरह गए कि कोई कम्युनिकेशन नहीं, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, टीम की ज़रूरत बने में आपको खिलाएंगे, और जहाँ आप समझ नहीं आया तो आपको बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि ये इस तरह नहीं कम्युनिकेट होना चाहिए, हर इंसान को अपने प्लान होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, ये ब्रेड एंड बटर और प्रोफेशन भी है लोगों का। अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, फिर और सारी जितनी फील्ड है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? 2 साल पहले मुझे मेंटोर लगाया गया था, उसके बाद से क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे रब्ता किया नहीं किया। आज भी इंतजार कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, लेकिन कोई रब्ता नहीं है। आपके करियर से जो हो रहा है, आपके साथ जो रहा है, आप इसको किसको अपना जिम्मेदार समझते हैं कि कौन है ये करने वाला? मैनेजमेंट है, कोई कप्तान है, कोई एक मखसूस लॉबी है जिसका आप नाम नहीं लेना चाहें, और आपकी मर्ज़ी, अगर जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए। देखें, ये मखसूस कुछ लोग हैं, कुछ मखसूस लॉबियाँ हैं, लेकिन नाम क्या लूँ? नाम तो मुझे भी आज तक नहीं पता। अगर आप मुझसे आकर पूछे जाए, मैं किससे जाके पूछूँ अपनी परफॉर्मेंस का या ड्रॉप होने का? मतलब मैं तो इतने एरा में खेल चुका हूँ, और जब मैं खेला हूँ और लेजेंडों के साथ मैंने जगह बनाई, और जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है, इंसान आउट ऑफ फॉर्म होता है, लेकिन मुझे किसने लोप लिया? 2 मैंने वर्ल्ड कप खेलने, तो दोनों दफ़ा तो मैं 30 लड़कों में भी नहीं था, रिप्लेसमेंट पे आप लेके गए। मतलब मुझे तो नहीं आपने तैयार किया था कि 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है। आप वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीता है, तो वो इमरान खान थे जिन्होंने 3 महीने पहले ही उनको भेजा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, 4 महीने के जाओ अब तुम प्रैक्टिस करो। यहाँ तो आपको अगले दिन का नहीं पता होता कि आप कुछ मैच खेल रहे हैं, तो आप रिजल्ट कैसे मांग सकते हैं?
क्रिकेट बोर्ड का काम है रब्ता करना, या तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ने कहा प्लेयर एसोसिएशन है, क्योंकि समय हमारे क्या है ना पास तो मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जाके आप पूछे जाएं कि मुझे कोचिंग मिलो। हम जॉब नहीं मांग रहे या कोचिंग नहीं मांग रहे, लेकिन एक प्रोसेस है कोचिंग का भी, लेवल 2 लेवल 3, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। आप अगर किसी को मेंटोर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर किसी और रोल में लाएंगे, तो और उसके बाद आप कोचिंग कोर्स करा के अपने मनपसंद लोगों को कोच बनवा के आप टीमों में दे दें, तो जाहिर सी बात है फिर फील तो होता ही है इंसान को कि बातें आप कुछ कर रहे हैं, फिर आप अपने मनपसंद लोगों को आप कोचिंग की तरफ ले जा रहे हैं, तो कुल ये थोड़ा सा तजाद है। अच्छा, ये तजाद है। लेकिन जो अब जैसे फिटनेस का आपकी रिपोर्ट पेश की जा रही है कि भाई फिट नहीं है या ये नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप उसको नहीं समझते कि ट्रेनर जो काम कर रहे हैं वो फिर हो सकते हैं? मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं कि फिट नहीं हो, तो मुझे आप बताएं कि कौन ऐसा फास्ट बॉलर है जिसने 17-18 साल 140 प्लस बॉल की होगी। मुझे तो नाम बताएं, मेरे ख्याल में मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ कि वर्ल्ड में कुछ हैं जो 140 प्लस करके गए, और ना एक साल नहीं, कोई 16, 17, 18 साल करके गए। तो फिटनेस पे जो बात कर रहा है, मैं तो आखिरी दिन तक भी 140 प्लस बॉल कर रहा था। अगर फिट हूँ तो कर रहा हूँ, वरना आपके सामने अभी पाकिस्तान आप देख लें कितने आपके पास 140 प्लस के बॉलर हैं। 2 वर्ल्ड कप का इनके पास एक्सपीरियंस है। समी 2003 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भारत के ख़िलाफ़ आपको खिलाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन नहीं खिलाया गया था। तो कैसा रहा था वो वर्ल्ड कप? क्या क्या सीखने को मिला? एक स्टार्स थे वहाँ, लॉट थी पूरी पाकिस्तान के पास। हाँ जी, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान के लिए रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था कि चांसेस तो मैच खैर नहीं मिले थे। एक मैच मिला तो उसमें बारिश हो गई थी, लेकिन जिस तरह का हमारा स्क्वाड था, अगर आप देखें तो माशाल्लाह सारे लेजेंड थे। और इंडिया के मैच में खेल रहे थे आप? ऐसा नहीं, मैं खेल नहीं रहा था, बल्कि 12 मैंने की थी क्योंकि राशिद भाई की बॉल लग गई थी। अच्छा। तो 12 मैंने की थी मैंने, और फील्डिंग कर रही थी, लेकिन खेला नहीं था। तो 2007 का एक्सपीरियंस बताएगा। हमने देखा आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच जो हुआ था वो बड़ा एक आपसे एक्सपेक्टेशन हमें लग रही थी, इंज़माम उल हक की भी 3 विकेटें आपने हासिल करनी थी, कंटेन भी करा रहे थे आप। तो वो क्या वजूहत थी कि वो मैच हम हार गए थे या वो वर्ल्ड कप सही नहीं किया था, और उसमें आप शुएब अख्तर या मोहम्मद आसिफ बाहर हुए थे तो उनकी रिप्लेसमेंट पर आप गए थे? जी हाँ, बिल्कुल रिप्लेसमेंट पे गया था मैं, और बस वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन था कि आयरलैंड से हारे। हालांकि हम इतना बड़ा टोटल नहीं कर सके। फिर बॉलिंग में भी उमर गुल ने भी 2 आउट किए, मैंने 3 आउट किए, और ठीक है हमने एफर्ट की, लेकिन हम लोग नहीं जीत सके। तो और बहुत बुरा दिन था। जैसे हमारे कोच थे बॉब विल्मर, वो उनकी पासिंग हुई, फिर इंजमाम भाई की रिटायरमेंट हुई, तो उस हवाले से बड़ा इमोशनल हमारा वर्ल्ड कप गया वो। सही बात। कोहली की बात हो रही है, हमने देखा 2016 में अभी आपका जो मॉन्टेज हम चला रहे थे उसमें आपने आउट किया विराट कोहली को। तो क्या कहेंगे विराट कोहली के हवाले से, और जो बाबर आजम को दोनों से कंपेयर किया जाता है एक दूसरे को, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूँगा बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी एज अ बैट्समैन, और ये कि दुनिया के वर्ल्ड बैट्समैन को सफ में और बल्कि टफ टाइम दिया हुआ, और मेरे ख्याल में उससे बेहतर बैट्समैन भी है। कहना यही है कि अगर आप देखें कि बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि अगर आप बाबर आजम को देखना चाहते हैं तो आज से 10 साल बाद देखें कि इसने इतने रन किए हुए हों कि ये वर्ल्ड के टॉप बैट्समैनों में हो, रनों के एतबार से भी। अभी ठीक है वो है, लेकिन आपने देखना है कि अगले 5 साल 10 साल उसको किस तरह मैनेज करना, और किस तरह उसको वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन अभी भी बनाना, और जब वो कैरियर एंड करे तो वो इतने रन कर चुका हो कि उसको लीडिंग रन स्कोरर में हो। बिल्कुल लीडिंग रन स्कोरर में वो। समी जिस तरह अभी कॉलर बात कर रहे थे, क्लब क्रिकेट में भी आपको देखते हैं, और